जी बिल्कुल सर, हम भूख हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर लगाया गया है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई की रिहाई समेत तमाम असीरान की रिहाई नहीं हो जाती, मैंडेट वापस नहीं किया जाता। कप्तान के बड़े दिलेर सिपाही, बड़े दबंग सिपाही हमेशा जज्बाती हो जाते हैं। शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि सर कैंप में बैठे हैं, पीटीआई को बर्गर पार्टी कहा जाता तो ये दावा किस हद तक गलत साबित हुआ है। सर कहते थे पीटीआई की बर्गर पार्टी है, ये धूपों में ये नहीं निकल सकती, तो आज इस्लामाबाद में शदीद गर्मी है और आप लोग भूख प्यास बैठे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी बहन आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तारीफ़ें रब की और अरबा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए जी, इमरान खान जिस सोच का नाम है वो अल्लाह का खास तोहफा और एहसान है। वो सोच क्या है कि सब कुछ कुर्बान करो लेकिन जालिम का साथ ना दो। और फलसफा हुसैन क्या है कि जालिम के आगे खड़े हो ना, मजलूम के सर पे हाथ रखना। जो हमारे पीटीआई के वर्कर्स, वोटर, सपोर्टर के साथ हो रहा है, अभी भी ये जितने बैठे मेरे लीडर के साथ जो हो रहा है, उनको अपने बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। बीबी से क्या हो रहा है, बुशा बीबी से हर हद क्रॉस कर चुके होंगे। ऐसे ऐसे समाज जिसकी हमारी रिवायात में मिसाल नहीं मिलती, उसके बावजूद किस चीज के लिए सारी कौम जुड़ी हुई और खड़ी हुई है खान के साथ, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती। हमारे साथी कोई मफादात नहीं है। क्या ख्याल है इनकी कीमतें कितनी ख्वाहिश होगी, वो जो भेड़ बकरियों की तरफ बिकते हैं, ये प्राइसलेस है, ये प्राइसलेस है, इनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। खान की खान की टीम की ऐसी तरबियत हुई है कि हर सख्ती के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की सलामती पे, पाकिस्तान के आइन पे, कानून की बालादस्ती पे, पार्लियामान के तकद्दुस के लिए। बानी पीटीआई की इमरान खान की बच्चों से बात नहीं कराई थी। हुकूमत कह रही है कि उनको तमाम सहूलियात मिलती हैं, देसी मुर्गी खा रहे हैं, सब बात करते हैं, लोग भी जाके मिलते हैं, और डेथ सेल वाली बात भी झूठ है। 8/7 के डेथ सेल में एक वो जो पुलिस के अंदर जो जेल के अंदर जो कैदी होता है, मुशक्कती कहते हैं, 3 खाने वो बना सकता है वो बंदा। 1 साल से वो यही खा रहे हैं। 45 60 लोग आते थे, उनके लिए एयर कंडीशन, फलानी जगह रखो, ये वो आगे फैसिलिटेट किया जाता था, तमाम सहूलियात थी। खान ने आज तक ये भी नहीं कहा कि मैं अस्पताल शिफ्ट होना चाहता हूँ। खान अंदर पड़ा है, एक पंखा है और वो जगह अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखाए। तो वो झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ बोलने वालों पे लानत होती है, उनके अपने जाती मफादात हैं और झूठ उनके पास खत्म हो चुका है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनकी तो बात ना करें। अब मुझे ये बताएं, साबका वजीर आजम तमाम केसेस जो झूठे बनाए गए उनमें बरी, और राना सनाउल्लाह ये कहता है कि जी हम इनको अंदर रखने की कोशिश करेंगे, बोंडे केसेस बनाएंगे। ये क्या स्टेटमेंट है? फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुकी है, फिर हाई कोर्ट्स के जजेस क्या कह रहे हैं? ये तमाम चीज़ों को साइड पे रख के तो एक चीज़ खुल के सामने आती है कि अल्लाह आजमाता है और इस आजमाई से इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे और हमारा मकसद पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान, पार्लियामान, पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ, पाकिस्तान की तमाम सोच, उनको यकजा करना, क्योंकि मेरा लीडर कहता है, और मुखालिफिन क्या करते हैं, हमें फौज के आगे पिच करते हैं, फौज तो हमारी है। मेरा लीडर कहता है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। ये बार पर बयान एक मिनट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। खान साहब जी भी ये बात करते हैं, तो हम इस मुल्क की बुनियादों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी झंडा हमारे लिए ईमान है, ये धरती हमारा ईमान है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुकाबला नहीं है, ये है कौम को वो शऊर देना जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसका अलम उठाया था, जब कहा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान के अवाम को उनका आइन देना है। नया इमरानी मुआहिदा इस वक्त की जरूरत है। कानून और आइन की धज्जियां बिखेर दी इन बदबख्तों ने, लूट मार। कानून है तो किसके लिए? गरीबों के लिए। जुल्म किस पे हो रहे? आम लोगों पे। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँ कि ये सोच के खिलाफ खान और ये पूरी टीम खड़ी है।
इंशाल्लाह हमारा होने का यकीन अल्लाह से, और इसमें हम सुरखरू होंगे। ये बार बार 9 मई के बयान की दिलवाए जाते हैं कि 9 मई वाली पार्टी को कोई माफी नहीं मिलेगी, ये इस बयान ने आज फिर जो है मरियम बीबी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, फुटेज चलाई जाती है 9 मई की। देखिए, मेरे लीडर ने तब कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी, हमने उस वक्त भी कहा, बार बार कहा, अभी बनू के हवाले से भी कहा, हम आइन और कानून के ताबे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं। मेरे लीडर ने नहीं कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, आप वो लोग जिसमें मुल्लविस है हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, खुदा का वास्ता है, इस कौम को मुत्तफिक होना है, कौम को बड़ी आजमाइशों में डूबा हुआ है, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, हर तरफ इस्तिराब है, टेंशन है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से जा रही है, ब्रेन ड्रेन यहाँ से हो रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि दुश्मन खुश हो रहा है। हम किस नहज पे चले गए हैं? क्या जनरल जंजुआ ने बलूचिस्तान में क्या कहा था कि वो लोग जो BLA में शामिल है वो असला गिरा दें, हम उनको गले लगाएंगे। फाटा में क्या कहा गया था, फॉर्म ऑफ फाटा में, कि वो जो खुदकश बम्बार और आगे उनको गले लगाया गया, उनको रिहैब सेंटर्स भेजा गया, उन बच्चों को पढ़ाया गया कैडेट कॉलेजेस में। तो आज पाकिस्तानी कौम आजमाइश से गुजर रही है, और अगर वाकई कोई सिंसियरिटी है 9 मई के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कह चुके, तहकीकात कराए, जुडिशल कमीशन बनाए। हम यहीं पे हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, वो लोग नहीं हैं जो कि कॉल फेल में तजाद रखते हो। हमारा आजमाइश से गुजर के यहाँ तक पहुंचे, हमने ईमान फरोशी नहीं की, हम हक और सच के लिए खड़े। ये तमाम लोग, ये चेहरे देखें, ये दिखाएं जरा, ये कौम को दिखाएं, ये वो लोग हैं जो प्राइसलेस हैं, जिनकी कीमत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगती। इनको नहीं आजमाया गया होगा, इनके प्यारों को, इनके घरों को, इनके खानदान के हर फर्द को, इनके कारोबार को, इनके साथ जो हो रहा है और जो हो चुका है, फिर भी खड़े हैं, हंस रहे हैं। क्या ये मैसेज है कि कौम जाग गई है, कौम अपने हकूक को जानती है, और कौम ने हमें ये हक दिया है कि उनके हकूक की आवाज के लिए आज इसलिए तो हम जमा हुए हैं। बाकी हम कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अल्लाह रहमत के साए के तले इस मुल्क के तमाम मसाइल हल करे, और इंशाअल्लाह इसमें हम सुरखरू होंगे। सर, बानी पीटी की जानिब से एक बयान आ रहा है सामने के एतराफ किया है, कुछ साफी कह रहे हैं कि 9 मई वाले दिन कहा था, मैंने कहा था कि एहतजाज करना जो है, ये कोई बयान बनाया जा रहा है कि बाकी बानी पीटी ने एतराफ किया कि मैंने कहा था GHQ के सामने पूरे मेरा एहतजाज करें। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे रब की लानत, झूठों पे रब की लानत, कोई बुनियाद नहीं है। मैंने कहा इनके पास वो झूठ है वो भी खत्म हो गया, ये इतने एक्सपोज हो चुके, इनके पास कुछ रहा ही नहीं, अल्लाह की पकड़ आई हुई है। ठीक है जी, इंशाल्लाह खान बहुत जल्द आजाद हो रहे हैं, इस पार्लियामान में प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेंगे इंशाल्लाह। मेरी आंखें भी देख लें, हमारी कमिटमेंट भी देख लें, और वो तमाम नासूर मुनाफिकीन जो किसी तरीके से इस मुल्क में इंतशार को फैलाने के लिए लगे हुए हैं, वो नाकाम होंगे इंशाल्लाह। फौज हमारी, रियासती इदारे हमारे, पाकिस्तान का जर्रा जरा हमारा, हम एक हैं, और हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह में इसमें सरखुरू करेगा, और हम एक अजीम कौम बनने जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, जो ज्यादतियां आपके साथ हुई, जो आपने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, बड़े जज्बाती भी हो जाते थे, अब तो आप क्या लगता है कि जो आपने सिस्टम के खिलाफ आप खड़े हुए, आगे किसी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं होगा? देखिए, हम सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम की बात नहीं, सिस्टम तो है ही नहीं, आइन और कानून किधर है? हम, हमारे साथ जो हमने माफ किया, जो आम पाकिस्तानी के साथ हो रहा है, किसी कौम को गिराना हो तो मायूसी फैला दो और महंगाई करा दो। इन्होंने मेरे 81 फॉर्म 45 के MNAs हैं, उनको जिस तस्लील से गुजरना पड़ रहा है, उनके घरों पे रेड हो रहे हैं, माँ बहनों की तस्लील हो रही है, उनके कारोबार ठप कर दिए गए, 14 साल के बच्चे को पकड़ के मारा जा रहा है, और उसकी रोने और पीटने की आवाजें उसके माँ बाप को सुनाई जा रही है। ये कौन सी सोच है? ये क्या है? माँ बहनों के साथ जो हो रहा है, ये जितने बैठे हैं, किसी पर, किसी की वालदा पर, किसी पे ये रेहाना डार के साथ जो हो रहा है, हमारी माँ है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके साथ जो हो रहा है, कैसे आलिया हमजा इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? उन सब चीजों को छोड़ दें। वो PTI के वर्कर रिजवान राशिद, जो बेचारे, जिनका सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो मजदूर मेहनत कश, उनको भी उठा लिया गया।
फिर रऊफ हसन साहब 75 साल कैंसर पेशेंट है। तो ये तमाम चीजें जो है समझ से बालातर है। सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हर दौर में मैदान सजते हैं, हक और सच का इम्तिहान लिया जाता है। बस अल्लाह से इस्तदा है कि अल्लाह हमारी कौम को अजीम कौम बनाए, इस मुल्क की खैर, और जिस मकसद के लिए हम खड़े हैं अल्लाह उसमें हमें सुरखरू करे और हमें एक कौम बनाए, क्योंकि इस वक्त कौम का एक होना बहुत जरूरी है।